नरोत्तम मिश्रा का दतिया से टिकट कटने के बाद दतिया में समर्थकों का जमकर हंगामा चल रहा है। और देखा जाए तो समर्थकों ने न केवल हाईवे को जाम कर दिया गया है बल्कि अब उनके समर्थकों द्वारा बाजार को भी बंद कराया गया। देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा के जैसे ही टिकट कटा और आशुतोष तिवारी को भाजपा ने जैसे ही दतिया उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया, नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थकों में गुस्सा फूट पड़ा और समर्थक एकजुट होकर सड़कों पर उतर गए। जहां लोगों ने अपनी इच्छा से दतिया का बाजार बंद किया है तो वहीं समर्थकों ने हाईवे को जाम कर दिया गया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी और समर्थकों द्वारा लगातार न केवल नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है बल्कि भाजपा के जो भी पदाधिकारी हैं, भाजपा की नीति रीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। समर्थकों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि दतिया को सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की आवश्यकता है। समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ नरोत्तम मिश्रा का अनदेखी नहीं है बल्कि दतिया के एक भाजपा कार्यकर्ता की अनदेखी है। देखिए किस तरह से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा लगातार की जा रही है नारेबाजी। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने के बाद चक्का जाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। सारे लोग सामूहिक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, सारे पदाधिकारी पार्षदगण। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना इस्तीफा दे रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चक्का जाम कर दिया गया है और सारे कार्यकर्ता बहुत अधिक उग्र दिखाई दे रहे हैं। हम बात करते हैं किसी से हमारे सामने। दादा ने बनाया लोगों को, लाखों की जिंदगी बचाई है दादा ने। दादा नेता नहीं है, मकाई बाप है दतिया के लिए, दतिया के लिए जनता की बहुत सेवा की है उन्होंने। नेता नहीं है, माँ बाप है दतिया का। यहाँ पर बहुत कार्यकर्ताओं का टिकट वापस होना चाहिए, नहीं तो हम पार्टी के कार्यकर्ता इस्तीफा अपने दम पे बनाया है मिश्रा जी ने। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन दादा के नेतृत्व में। दादा यहाँ दादा नहीं तो कोई नहीं, दादा नहीं तो कोई नहीं, नहीं तो कोई नहीं। वो मोहन यादव यदि ये सोचते हैं कि उनके इस निर्णय को हम लोग स्वीकार कर लेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष जारी रहेगा जब तक होगा। उनके इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया के दिलों में राज करते हैं और दतिया भाजपा का अस्तित्व केवल नरोत्तम मिश्रा की वजह से है। नरोत्तम मिश्रा नहीं तो भाजपा नहीं। पार्टी गाइडलाइन के विरुद्ध जाकर टिकट दिया है। इस बात के संगठन के इस कार्य का हम विरोध करते हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उन आशुतोष तिवारी जी का नाम ही नहीं था उस पैनल में, नहीं जानते, नाम ही नहीं जानता है। सीट हार जाएगी नहीं है कोई। जो शुरू से मेहनत कर रहा है, आप विगत दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हर गांव में, हर चौपाल में, हर बच्चे आप दूसरे के लिए कैसे कर सकते हो? तुमने हमारे नेता के साथ 4 बार छलावा कर चुके हो, 5वीं बार ये फेरे। हम कब तक नहीं करें? और हमारा नेता
आज अगर दतिया जानते हैं तो प्रदेश और देश में तो नरोत्तम मिश्रा जी के विकास कार्यों के नाम से और आप उनके साथ ऐसा करोगे, ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में अगर पूरी सरकार है तो वो दादा की बदौलत है। हम लोगों को बहन बेटियों की सुरक्षा जो नेता करता था वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी थे। आज उनके साथ बहुत गलत हुआ है तो कार्यकर्ताओं के साथ गलत हुआ है। हम कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और इस पे सवाल जरूर उठाएंगे। सबको अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए और हमारे दादा को टिकट देना चाहिए। दादा के सुबह यहाँ से कोई चुनाव ही नहीं जीता और पूरी चुनाव की तैयारी भी थी और एंड टाइम पर उनका पार्टी द्वारा टिकट काट के, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर चक्काजाम किए खड़े। नरोत्तम मिश्रा भी दतिया में एकमात्र भाजपा का जनाधार लोग है। हम सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। नरोत्तम मिश्रा जी है तो भाजपा है, और अगर नरोत्तम मिश्रा जी नहीं है तो किसी भी कीमत पर भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग क्रम क्रम से उनके लिए संकल्पित हैं और हर हाल में, हर स्थिति, हर परिस्थिति में मिश्रा जी के साथ हैं। आप लोग देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पर पार्टी का जो फैसला है वो बहुत गलत है। इस तरीके का फैसला पार्टी को नहीं लेना चाहिए था। पार्टी को जिंदा किया है दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। 1993 से लेकर 2008 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था। पार्टी को जिंदा किया है नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में। आज पार्टी ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया, सही निर्णय नहीं है। मैं यशवर्धन सिंह मुंदेला वार्ड 9 का पार्षद हूँ। अगर पार्टी द्वारा टिकट नहीं बदला जाता है तो मैं अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष को सौंप दूंगा। मैं सीतापुर मंडल से महामंत्री हूँ। मेरे मंडल अध्यक्ष है, सारी कार्यकारिणी इस्तीफा देगी अगर नरोत्तम मिश्रा का पुनः टिकट वापस नहीं हुआ तो। हम लोग विरोध करते हैं इस चीज का, विरोध करते हैं इस टिकट का। अगर इस तरीके से माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को क्या नाम पार्टी से इस तरीके से उन्हें अपोज बिल्कुल हटा दिया जा रहा है तो ये समझ लो हम जैसे कई कार्यकर्ता है वो तो आत्मदाह तक करने के लिए तैयार है। अगर हमारे नेता को ऐसे टिकट काट दिए गए, मैं पुनः वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि हमारे नेता को ये टिकट काट के हमारे नेता को दोबारा टिकट दिया जाए। हम सबकी यही अपेक्षा है। प्रशांत बोलो। बहुत गलत निर्णय हुआ है पार्टी का। पार्टी को पुनः इस पर विचार करना चाहिए और नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट देना चाहिए। बोलो, विरोध करो ना, विरोध करो, टिकट मिल। हाँ, टिकट मंत्री को टिकट चाहिए। हाँ, बिना के ला रहे हैं। हाँ, बताओ मन से इस्तीफा देंगे हम अगर पुनः टिकट दादा को वापस नहीं दिया। पार्षद हो ना, बताओ सर। नरोत्तम मिश्रा के साथ है और निश्चित ही पार्टी पुनः विचार करेगी। कंप्यूटर में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, हमें लग रहा है। सारे पार्टी कार्यकर्ता रुष्ट है और पार्टी पुनः विचार करेगी, संशोधन करेगी, नरोत्तम मिश्रा को टिकट देगी। धन्यवाद। निर्णय लिया है और अपनी हारी हुई सीट को इन्होंने मतलब जीती हुई सीट को इन्होंने हार के ढकेल दिया है। और मैं ऐसा कड़ा विरोध करता हूँ। सारे समस्त जितने भी पद हैं सभी से आज से इसी समय से इस्तीफा देता हूँ। विरोध, हाँ, विरोध करते हैं। इस्तीफा जो भी पद है उनसे हाँ, सबसे इस्तीफा देंगे। हम भी ग्रामीण मंडल से उपाध्यक्ष हैं विनोद अहरवाल, पूर्व जनपद सदस्य। मंत्री जी को टिकट नहीं मिलता है तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूँगा। मैं शिवम माझी दतिया से युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी हूँ। मैं इसी बात इस्तीफा देता हूँ अगर दादा को टिकट नहीं मिलता है। मैं राजा यादव भाजपा के सभी दायित्वों से खुद को अलग करता हूं क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी जैसे वरिष्ठ नेता की इतनी अनदेखी की जा रही है। ये न अकेले नरोत्तम मिश्रा की अनदेखी नहीं है, ये दतिया के एक एक कार्यकर्ता की अनदेखी है। भाजपा को ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिलेगा इस चुनाव में, ढूंढने से भी एक सिंगल कार्यकर्ता नहीं मिलेगा भाजपा को। भाजपा का यदि दादा को टिकट नहीं मिलता है तो विनाश तय है। हम लोग दादा के साथ थे, रहेंगे। ये पार्टी को सोचना चाहिए था दादा का टिकट, नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं काटना चाहिए था। उनकी जिस प्रकार से यहाँ पे इतने काम किए उन्होंने, उनके हिसाब से उनको बहुत मेहनत की, हर कार्यकर्ता उनके साथ है। कांग्रेस में ढूंढे कार्यकर्ता नहीं मिला, इतना कार्यकर्ता उनके साथ है, फिर भी उनका टिकट कटा, ये बहुत गलत हुआ। सोचना चाहिए, ऊपर निर्णय लेना चाहिए, दोबारा इस पर मंथन करना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा बना दतिया में कहूँ जीते नहीं गए। पद क्या था? दतिया में दादा ही राज करेंगे, वरना पूरे दतिया जाम कर देंगे, सारे पद छोड़ देंगे। दतिया में सिर्फ खत्म हो गई, दतिया में सिर्फ दतिया में दादा नहीं तो भाजपा नहीं।
घर पे जाना है, तो भाजपा है। दतिया में जाना है तो भाजपा है, वो दादा नहीं तो भाजपा नहीं। दतिया पे तो दादा में दादा ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। हमें दादा चाहिए और दादा ही चाहिए, कोई दादा ही आएंगे और दादा नहीं तो भाजपा नहीं। भाजपा नहीं बोलो बोलो 2 मिनट के लिए बोलो। हमारी तो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व से मांग है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को दतिया विधानसभा से पुनः प्रत्याशी बनाए, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जब से 2008 से दतिया आए उन्होंने एक इतिहास लिखा है, अवैध किला बनाया है भारतीय जनता पार्टी का। आज पंच से लेकर सांसद तक भारतीय जनता पार्टी का है। उनके माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक अवैध किला है जो कोई ढा नहीं सकता है। महामंत्री और सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं क्या? अगर जरूरत पड़ी और लगा हमें, पहले केंद्रीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं, हमारी केंद्रीय नेतृत्व बात सुनेगा और प्रदेश नेतृत्व सुनेगा, उनसे आग्रह करेंगे और टिकट नरोत्तम मिश्रा को दिलवाएंगे। मैं बरौनी मंडल मंत्री, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी इस्तीफा दूंगा।